हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत बढ़िया चल रहा होगा आप लोगों का। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या देख सकते हैं। चलिए सो व्हाट कुड बी द थिंग। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटी। लेट मी इरेज इट। कंफ्यूजिंग होता है बट हाँ, याद रखना हम लोगों को। देख लो, प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज बताओ। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, डू यू नो? पता होगा आप लोगों को। ओनली इलेक्टेड, यही ध्यान रखना। ओनली इलेक्टेड एमपीज एमएलएज। एमपी में दोनों आ गए फ्रॉम बोथ ऑफ द हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा के एमपीज केवल इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं चलेंगे भाई। और एमएलएज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स एमएलएज। ठीक है, एमपीज एंड एमएलएज ओनली इलेक्टेड। दिस इज द कीवर्ड, इतना ही बस याद रखो। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। PRSTV, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। नाउ लेट्स मूव टू दी वाइस प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बताओ। सो ऑल द मेंबर्स से, इससे अच्छा लिखो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड एमपीज। ठीक है, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड एमपीज। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों ही इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड एमपीज। ठीक है, और राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन में बताओ इलेक्टेड एमएलएज। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, एक मिनट गाइस, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सही है। ले मी रिकन्फर्म इट, थोड़ा सा मैं इसको रिकन्फर्म थोड़ा सा। हाँ, कौन कौन है? ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, केवल इलेक्टेड प्रेसिडेंट में केवल इलेक्टेड, इसमें एमपीज दोनों ही लोकसभा राज्यसभा के एमपीज इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, यानी कि ऑल द मेंबर्स। इसमें केवल राज्यसभा के, ये भी देखो PRSTV से होता है, ये भी PRSTV से होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी इससे होता है। इलेक्टेड एमएलएज, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक बार साथ में हम लोग देखते हैं, ठीक है, याद करते हैं। तो अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, प्रेसिडेंट का कोई नॉमिनेटेड कैसे आ सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, अब देखो, प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट, रिपब्लिक, तभी ना हमारा देश रिपब्लिक है। तो क्या है रिपब्लिक का मतलब? कि हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड। रिपब्लिक का मतलब क्या? हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड होना चाहिए। तो भाई साहब, अब इसको जो इलेक्ट करेंगे
वो तो केवल इलेक्टेड वाले ही ना करेंगे। कितना अच्छा लॉजिक लगा, इसीलिए बोल रहे हैं साथ में एक बार, ठीक है। इसका यही लॉजिक है, ठीक है, कि हमारा देश रिपब्लिक है, प्रिएम्बल में है। इसका मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए। इस वजह से केवल इलेक्टेड एमपीज एमएलए ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आज के बाद से, ठीक है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल एमपीज है, देखो एमएलएज नहीं लिखे हैं इसमें, एमएलएज नहीं लिखा हुआ भाई, देखना अच्छे से देखना। ऑल द मेंबर्स यानी कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड एमपीज, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। राज्यसभा के मेंबर्स में, राज्यसभा क्या होता है? हाउस ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। राज्यसभा क्या होता है? काउंसिल ऑफ द स्टेट। स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, स्टेट को रिप्रेजेंट करना है भाई, तो समझो ना। तो स्टेट को रिप्रेजेंट करना है यूनियन लेवल पर, तो स्टेट में जो इलेक्टेड होंगे एमएलएज वही ना भेजेंगे, इलेक्टेड वाले ही ना भेजेंगे, तब ना जाके स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। स्टेट मतलब क्या? लोग। स्टेट मतलब वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट कौन करेगा? जो उनको चुनेंगे, इलेक्टेड होंगे तो वो भी इलेक्टेड। ये मतलब इस यही वाला फील दे रहा है, अगर अच्छे से सोचोगे तो यही वाला फील आ रहा है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों ही हैं, इसीलिए भी है। अगर आप ऐसा भी सोचो ना कि वाइस प्रेसिडेंट जाकर तुमको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है ना राज्यसभा का, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनता है ना वाइस प्रेसिडेंट। और राज्यसभा में तो आपको भैया इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड यानी कि नॉमिनेटेड, इलेक्टेड नॉमिनेटेड तो दोनों होते हैं ना, राज्यसभा में दोनों होते हैं, और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो इसीलिए इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। जब इसको दोनों को देखना है, पूरे राज्यसभा को देखना है, अब उसके अंदर इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड है, दोनों को देखना, तो वाई नॉट कि इनको इलेक्ट किया जाए दोनों के द्वारा, क्योंकि इन्हीं को बनना है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और राज्यसभा मतलब स्टेट को रिप्रेजेंट करना है यूनियन लेवल पर, मतलब स्टेट मतलब वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो लोग एमएलए को इलेक्ट कर रहे हैं, एमएलए राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब भाई लॉजिक है, ऐसे ही कुछ नहीं बन गया है, ठीक है। तो मतलब कि लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश है। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड द लॉजिक सो दैट कि वी कैन रिमेंबर इट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लंबे समय तक याद रहे। आई थिंक इसके बाद अब अपने को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। समझ में आया प्रेसिडेंट क्यों? चूँकि इलेक्टेड काउंसिल ऑफ द स्टेट इलेक्टेड वाइस एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एंड देन इलेक्टेड प्लस, ये बस अभी आपके सामने ही बना है भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको रख लो इस लॉजिक के साथ, डेफिनेटली कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में दिखेगा ये, ठीक है। वन ऑफ द स्टेटमेंट्स हो ही सकता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ना हो, लेकिन एक स्टेटमेंट किसी एक क्वेश्चन का हो सकता है, ठीक है। क्या है कि ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत समय बाद पढ़ने के बाद क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना, एक चीज़ टू बी स्पेसिफिक टू द राज्यसभा के इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम। एक केस था, नाम भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेंस में, लेकिन ज़रूरी है नाम याद रखना। शैलेश मनुभाई परमार केस, शैलेश मनुभाई तो ऐसे भी फेमस हो गए हैं अभी बीपीएससी के चक्कर में। शैलेश मनुभाई परमार, अरे मनुभाई परमार के वही तो नहीं है ये, उनका भी नाम मनुभाई परमार ही था। मनुभाई परमार किनका? ही बीपीएससी के चेयरमैन का, हंगामा जो चल ही रहा है। मनुभाई परमार, शैलेश मनुभाई परमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई नोटा नहीं चलेगा राज्यसभा मेंबर के इलेक्शन में, राज्यसभा मेंबर्स इलेक्शन में नोटा नहीं चलेगा।
समझ में आया? जैसे ऑप्शन होता है ना, इलेक्शन वोट देने अगर गए होगे तो उसमें रहता नहीं लास्ट में एक ऑप्शन, नोटा वाला ऑप्शन, नॉन ऑफ दी अबव। तो ये ऑप्शन नहीं रहता आपको राज्यसभा मेंबर इलेक्शन में, ठीक है, नोटा वाला। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया शैलेश मनुभाई परमार केस में। बस इतना ध्यान रख लो कि अगर मान के चलो ये पूछा जाएगा कि बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस टू द पोस्ट, फॉलोइंग पोस्ट इन विच इलेक्शंस नोटा इज नॉट एप्लीकेबल। लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, 4 ऑप्शन देगा, बताओ किस में एप्लीकेबल नहीं है या किस में एप्लीकेबल है। तो ये ध्यान रखना कि राज्यसभा में एप्लीकेबल नहीं है, उस बेसिस पर आंसर बना लेना अपना, ठीक है। देख रहे हो, एक ही कॉन्सेप्ट को समझाने में इट टेक्स 10 to 11 मिनट्स, ठीक है। मेरे ख्याल से आज ये कॉन्सेप्ट रहने देते हैं। एक छोटा सा डाउट है, उस डाउट को भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। आइए तो चलिए देखते हैं हम लोग छोटा सा डाउट। एक है कि सम जियोग्राफी से रिलेटेड है, ये आपको क्लाइमेटोलॉजी से। ये आपको इक्वेटर होता है ना 0 डिग्री, ठीक है। अब ये इक्वेटोरियल क्या होता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री के आसपास, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। फिर यहाँ पे आपको क्या होता है बताओ, यहाँ पे बताओ क्या होता है, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट। ये आपको पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये आपको टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट, ये आपको पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देख भाई, जनरली ITCZ तो वही है भाई कि ऊपर नीचे जो शिफ्ट होता है, लो प्रेशर वाला जोन। तो इक्वेटर के पास भी हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है। अभी अपन एज्यूम कर रहे हैं, लेट्स एज्यूम कि ITCZ भी अपना ITCZ इक्वेटर पर ही है, ठीक है। ITCZ इक्वेटर पर मीन्स क्या, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये कौन सा डायरेक्शन होगा बताओ, दिस इज नॉर्थ ईस्ट। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ कि इधर से जो विंड आ रही है नॉर्थ ईस्ट, और इधर से जो विंड आ रही है, अच्छा नहीं, सॉरी, इधर से जो विंड आ रहा है, ठीक है, और इधर से जो विंड आ रहा है। अब इसको ऐसे डायरेक्शन में देखो, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो अगर तुम देखो कि विंड इधर जा रहा और ये विंड आपको ऐसे जा रहा, ठीक है, ऐसे जा रहा, विंड जा रहा है ऐसे, और ये विंड इधर जा रहा आपको, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ऑरिजिन किधर है भाई, ईस्ट में ही है ना, विंड जा रहा है इधर ना, डायरेक्शन ऑफ ऑरिजिन ईस्ट में, ईस्टर्ली सही है, ट्रेड विंड सही है। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये है आपको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट। अब देखो, सॉरी, ये है आपको साउथ ईस्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये है साउथ ईस्ट, ओ भाई साहब, हाँ, और ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट। तो ये देखो साउथ में नहीं है, साउथ, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ITCZ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पर कन्वर्ज कर रहा है।
एकदम सही सोचना है कि हाई प्रेशर बेल्ट से आ रहा है, हाई से लो की ओर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, ट्रेड विंड्स। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज हो रहे हो कि फिर देखो यहाँ पर ये कन्वर्ज हो गया, इतना ध्यान में रहेगा। अब आगे देखो, आगे सुनो, ये सबको हटा रहे हैं, लेट मी जस्ट रिमूव इट, ठीक है। अब अच्छे से सुनो, यहाँ पर ये कन्वर्ज हो गया, इक्वेटर पे कन्वर्ज हो गया, तो इक्वेटर पे लो प्रेशर है, तो जहाँ भी लो प्रेशर होता है एयर राइजेस, वार्म होता है एयर यहाँ पर राइज करेगा, एयर यहाँ पर क्या करेगा, राइज करेगा। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट जहाँ पे होता है वहाँ पर एयर राइज करता है, ठीक है, एयर राइज किया। तो अब देखो ये सरफेस पर अर्थ सरफेस पर लो प्रेशर है। अब ये डायग्राम याद रखना कि ये डायग्राम जैसे हम लोगों को याद रहता है कि ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो एयर इधर से इधर मूव करती है, ठीक है। अब इस लो प्रेशर बनता है यहाँ पर, हाई प्रेशर से आपको इधर हाई प्रेशर से आ रहा है हवा हवा हवा, तो ये आपको एरिया ऑफ कन्वर्जेंस बनता है, ये एरिया ऑफ डाइवर्जेंस। अब इस लो प्रेशर, तो यहाँ पर क्या हुआ, एयर राइज करेगा, एयर राइज करेगा, फिर एयर डाइवर्ट करेगा। क्यों? चूंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, लो प्रेशर के एकदम वर्टिकली अबव आपको हाई प्रेशर है, अर्थ सरफेस पर अगर लो प्रेशर है तो उसके वर्टिकली अबव कहीं ना कहीं हाई प्रेशर है। तो एयर राइज किया और यहाँ पर आया, ठीक है, तो यहाँ पर अब हाई प्रेशर है, ये आपको क्या है, लोअर एटमॉस्फेयर में है, ट्रोपोस्फेयर में, तो ये फिर आप अपर स्ट्रेटोस्फेयर या फिर अपर ट्रोपोस्फेयर पे जाओ, अपर ट्रोपोस्फेयर पे, वहाँ पर हाई प्रेशर में, ठीक है। तो हाई प्रेशर से क्या होता है, डाइवर्ज होता है ना, देखो ना, हाई प्रेशर से डाइवर्ज हुआ, हाई प्रेशर से डाइवर्ज होता है लो प्रेशर की ओर, तो ये इधर भी डाइवर्ज हो सकता है, इधर भी डाइवर्ज हो सकता है, तो दोनों तरफ डाइवर्ज होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अब देख यहाँ पर देख, ग्राउंड पर क्या है, हाई प्रेशर है, तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पर लो प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से ऊपर में देख हाई प्रेशर है, फिर लो प्रेशर की ओर भागा, हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर की ओर भागा, भागा कि नहीं भागा, बोलो, गया ना, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गया। अब बताओ, फिर उसके बाद अब लो प्रेशर, अब क्या होता है, हाई प्रेशर पर तुमको सिंक हो जाता है नीचे, अब यहाँ पर तुमको सिंक हो जाएगा, क्योंकि नीचे हाई प्रेशर है तो सिंक होगा जहाँ भी हाई प्रेशर रहेगा। अब जैसे यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पर लो प्रेशर था अर्थ पर, तो यहाँ पर राइज हुआ, यहाँ पर हाई प्रेशर है तो सिंक होगा, ठीक है। अब ऊपर में क्या हो गया, तो यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर बन गया, तो इस तरीके से वो डाइवर्ज हुआ, क्योंकि ऊपर में हाई प्रेशर लो प्रेशर बना, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है। एक बार मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से सुनो, समझो। ये जो बातें हैं ये पहले तुमको अर्थ सरफेस लोअर ट्रोपोस्फेयर समझ लो, अर्थ सरफेस लोअर ट्रोपोस्फेयर, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो इसीलिए हाई से लो आया, ठीक है। अब अर्थ पर लोअर प्रेशर है तो राइज करेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, हाई प्रेशर आ जाएगा, लो है तो ऊपर हाई प्रेशर आ जाएगा, हाई प्रेशर आया तो फिर डाइवर्ज हो जाएगा, इधर हाई प्रेशर है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर के ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर के ऊपर लो प्रेशर होगा, यहाँ पर लो प्रेशर है तो इधर इधर डाइवर्ज हो गया, हाई से लो मूव करता है, तो अपर एटमॉस्फेयर में, अपर ट्रोपोस्फेयर में भी हाई से लो मूव किया। फिर यहाँ पे क्या, हाई प्रेशर है ग्राउंड पर तो वो सिंक कर लेगा, ठीक है, सिंक कर लिया, क्योंकि लो प्रेशर ग्राउंड पर है तो राइज होता है ना, हाई प्रेशर अगर ग्राउंड पे होता है तो ऊपर की हवा को नीचे सिंक करता है, ठीक है। उसके पीछे भी लॉजिक है, बस इतना भी ध्यान रखो। सो इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड इवन आफ्टर दैट अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कि क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है।
सो आई थिंक कि आज की ये दो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, दोनों को दिमाग में रखें, कंफ्यूज ना करें, ठीक है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल दैट। सो आई होप यू लाइक टुडेज सेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।